मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने देर शाम आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि मंगलौर चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि पिछले सभी चुनाव में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई। ऐसा सिर्फ इसी बार चुनाव में किया गया है। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल भी निकलवानी जरूरी है ताकि पता चल सके कि इस बीच किस राजदलों के नेता के फोन उनके पास आए हैं जिसके इशारे पे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत जिताऊ कांग्रेस सियासी के पर्चा निरस्त किया गया है। वहीं जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने भी चौधरी इस्लाम के पर्चे निरस्त करने को लेकर कहा कि इसमें भाजपा की एक बड़ी साजिश है। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर। 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति क्या है कि चौधरी इस्लाम का नजूल ज़मीन पर कब्जा है। जो नजूल ज़मीन जिसका खसरा वगैरह जिसके नंबर आपत्तिकर्ता ने दिखाए हैं वो ये नजूल है जिसमें चौधरी इस्लाम हाउस टैक्स की रसीद है, जिसमें चौधरी इस्लाम का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस हाउस टैक्स की रसीद में चौधरी साहब का नाम है वो ये है। इस प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। अब राहुल जी सही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाव बनाकर, आज यहाँ के नेताओं ने दबाव बनाकर, कल से दबाव बना रखा था और वो कभी निर्वाचन अधिकारी उसको निस्तारित करने के बात करने लगते थे और कभी वो कहते थे रुक जाइए, कभी वो कहने लगते थे। तो अब हमारे लोग भी वहाँ पर थे, वकील साहिबान थे। मैं क्योंकि प्रस्तावक था, इस पर्चे का प्रस्तावक के रूप में मैंने भी अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं प्रस्तावक हूँ। मैं प्रस्तावक के रूप में मैंने अपनी बात रखी कि पिछले 4 बार चौधरी साहब के पर्चे पर आपत्ति हुई है लेकिन चारों बार खारिज हो गया। तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, तथ्य हमने रखे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने एक ना सुनी और आज लोकतंत्र का गला घोंटा गया और जो एक तरफा जीत के प्रत्याशी मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो सबसे पॉपुलर प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द कर दिया। यही बात खत्म नहीं होती। जो डमी प्रत्याशी 2 और नामांकन जिनका करवाया गया था उन दोनों डमी प्रत्याशियों का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अंदाजा कीजिए कि 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया। जोर जबरदस्ती की बात है और कोई बात नहीं। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ हैं
उनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी देखी जानी चाहिए कि किस किस राजनीतिक व्यक्ति ने आज उनसे फ़ोन पर बात की, कल से रात से कौन-कौन उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था। तो वो एक यहाँ मंगलौर में लोकतंत्र का गला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। और चूड़ियाँ पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियाँ मंगलौर में उन्होंने पहन ली। तो काई साहब ने भी कहा ये डर अच्छा है और इतना डर, इतना भय भाजपा के लोगों में होना चाहिए।